स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरसी एसीआर यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1785 पोस्ट पे 2023-24 की नई अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियो हमने आप सबके लिए बना दिया था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कहाँ से कितनी वैकेंसी है, कितनी यूनिट में आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही इसका नोटिफिकेशन भी हमने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा, नहीं देखा टेलीग्राम पे जुड़ के ज़रूर देखिएगा। टेक स्टडी आईटीआई चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं एंड सबमिट भी कर सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा अगर रिवाइज़ करें यहाँ पे, तो फॉर्म 29 नवंबर से भरे जा रहे हैं, 28 दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे। टोटल 1785 पोस्ट है। एज लिमिट है 15 से 24 साल एंड SC ST OBC को यहाँ पे 3 साल और 5 साल की छूट मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा 10वीं के परसेंटेज के बेसिस पे होगा। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। सिलेक्शन आपका सिर्फ 10वीं के परसेंटेज पे होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्म भरने का प्रोसेस हम लोग देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। आप सिर्फ 3 यूनिट से कहीं अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 30 यूनिट की वैकेंसी है, तो आप जो 3 यूनिट पहले सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ से वैकेंसी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चूज़ करके अप्लाई कीजिएगा। नए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। यहाँ पे जैसे आप नोटिस वाले सेक्शन में आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ जैसे आएंगे देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट एक्ट अप्रेंटिसशिप, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक लिंक जो है इनेबल हो जाएगी। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करना। ये लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से पहुँच सकते हैं या आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ऐसी सभी अपडेट हम आपके साथ वहाँ पर भी शेयर कर देते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा है। रजिस्ट्रेशन डिवीज़न लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन ID मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, कैप्चा कोड मांग रहा है, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन ID अगर आपके पास है तो ठीक है, आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना होगा, जो आपके मैट्रिक की मार्कशीट में हो वही आप यहाँ पे लिखिएगा। मिडिल नेम सरनेम है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज उसे खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट है आपको फादर्स नेम देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो मदर्स नेम है आपको वो इंटर करना है। वो इंटर कर लेने के बाद अगला है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ ड्रॉप डाउन से चूज़ करेंगे। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट में उसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद अगला पोर्शन यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको नेशनैलिटी अपनी बतानी। अगला आपको रिलीजन आपका क्या है वो आपको बताना है। मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट है आपको कैटेगरी। यहाँ देखिए अनरिजर्व, EWS और OBC कैटेगरी की 100 रुपये फ़ीस लगेगी। SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिजर्व कैटेगरी अगर आप OBC चूज़ करके भरते हैं नॉन क्रीमी लेयर का, ये सर्टिफिकेट भी आपको बाद में अपलोड करना पड़ सकता है। उसको आगे हम लोग देखेंगे कि अपलोड करना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो कैटेगरी यहाँ पे कुछ भी आप जो आपकी कैटेगरी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे हम SC कैटेगरी चूज़ करके रख रहे हैं क्योंकि फिर फॉर्म की फ़ीस लास्ट में हम बता देंगे आपको कहाँ पे करनी है, बट यहाँ पे हम नहीं पे करेंगे क्योंकि ये फॉर्म हम सैंपल के तौर पे भर रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कोई भी सीट वहाँ पे वेस्ट हो। वेदर एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आप नो करेंगे, अगर यस है तभी करेंगे। PWD है, यस या नो आप कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी आपको यहाँ पे डालनी होगी, आधार कार्ड का ऑप्शन है उसका आपको नंबर लिखना होगा। नेक्स्ट है आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है। जैसे आपके कहीं तिल है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए फोरहेड पे आपके तिल है तो आप वो लिख देंगे। सेकेंड यहाँ पे एक और मांग रहा है, अब मान लीजिए आपके फेस पे अगर तिल है या कट का निशान है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ आपके कुछ हो वो आप मार्क यहाँ लिख देंगे। अगला है मोबाइल नंबर, फिर ईमेल ID। अब यहाँ आपको यूनिट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यूनिट जैसे हमने यहाँ खड़गपुर वर्कशॉप सेलेक्ट की, इसके साथ साथ यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रेड चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया तो गया था कि आप 3 यूनिट से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि सिर्फ खड़गपुर का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये जो पूरी 300 यूनिट हैं इसमें सिर्फ यही दे रहा है। तो यहाँ पे कैसे आएगा वो आगे हम लोग देखेंगे। वैसे बहुत मुश्किल है कि आप वो 3 चूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे देयर वुड बी 3 ऑप्शन फॉर एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस फॉर चूजिंग द ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि एनेक्सर में आप 3 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। बट जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहाँ अभी तक तो ऐसा नहीं आया है। जैसे खड़गपुर हमने सेलेक्ट किया तो सिर्फ खड़गपुर सेलेक्ट हुआ ऊपर वाला पोर्सन, ठीक है। बाकी हो सकता है DV के बाद ऐसा कराया जाए, आगे फॉर्म में देखते हैं क्या आता है।
नेक्स्ट वो इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी मैट्रिकुलेशन की डिटेल इंटर करनी। सबसे पहले आपको यहाँ बोर्ड का नाम देना है, जैसे आप बोर्ड का नाम दे देंगे। अब ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे लिखना है, किस साल आपने पास किया। नेक्स्ट है आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे देना है। फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना है। इसके बाद यहाँ देखिए पूछ रहा है कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब यहाँ पे विदाउट एडिशनल सब्जेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप बिहार वगैरह से बिलोंग करते हैं तो जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना उसका नंबर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको पूरे 6 सब्जेक्ट का नंबर लिखना पड़ता है, तो आपको जितना नंबर मिला हो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड अगला है टोटल मार्क्स, तो अब यहाँ टोटल मार्क्स कितना था, 600 था, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है जिससे आपका कोई मिस्टेक इसमें ना हो, कोई चीज़ आपका बचे ना। परसेंटेज आपका जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके इधर आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गया। अब अगला आपका यहाँ पे है, नेक्स्ट है आपको आईटीआई का डिटेल यहाँ पे देना है। अब आईटीआई की डिटेल में यहाँ आप क्या करेंगे, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एनसीवीटी भी लिख सकते हैं बोर्ड के नाम में। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने आईटीआई पास की हो। रोल नंबर अब आपको यहाँ पे अपना देना है, कंप्लीट रोल नंबर दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर देना है। नेक्स्ट है ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ तो कोई एडिशनल सब्जेक्ट होता नहीं, तो जो आपको नंबर मिले हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। टोटल मार्क्स कितना था वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। अगला है यहाँ पे काउंसिल, अब यहाँ एनसीवीटी सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ आपने इंस्टीट्यूट का नाम आप दे दीजिए, क्योंकि एनसीवीटी तो आप यहाँ चूज़ कर ही रहे हैं तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिए। यहाँ जब किनारे आप स्लाइड करने जाएंगे तो स्लाइड नहीं होगा मोबाइल में अगर भर रहे हैं, तो इसको ऐसे मार्क करके थोड़ी देर यहाँ स्लाइड करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लास्ट वाले पोर्शन में आ जाएगा। सेलेक्ट रिजल्ट में आप पास करेंगे, ट्रेड ऑटोमेटिकली यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन आपका शो कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे एड्रेस अपना फिल करना होगा। इसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एड्रेस आप जो फिल करेंगे, अगर परमानेंट और ये एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसके पे क्लिक कर देंगे, दोनों एड्रेस आपका सेम फिल हो जाएगा। पासवर्ड आपको यहाँ पे 6 कैरेक्टर का बनाना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर यहाँ होने चाहिए। ठीक है, तो पासवर्ड एक आप बना लीजिए यहाँ कुछ भी, एंड दोनों पासवर्ड सेम कंफर्म करके इस पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगी। पर्सनल डिटेल को आपको चेक कर लेना ऊपर, अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, यहाँ एडिट नहीं करना आपको। अगर लगता है कुछ मिस्टेक हुई, एडिट डिटेल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप कोई चीज़ सही नहीं कर पाएंगे, वो चाहे आईटीआई का पासिंग ईयर हो, चाहे रोल नंबर हो, चाहे जो हो। अगर लगता है आपका सब कुछ सही है तो फिर अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा है इसको एंटर करके और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे अब आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 500 KB तक का होना चाहिए। नेक्स्ट आपको सिग्नेचर जो कि 200 KB तक का होना चाहिए। अगला आपको 10वीं की मार्कशीट 500 KB तक की आपको अपलोड करनी है, ये PDF में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, फ़ोटो सिग्नेचर इमेज में, ये PDF में। फिर आपको ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ भी सर्टिफिकेट है और नीचे भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना और फिर आपको प्रोसीड करना है। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। फोटो वगैरह अगर आप रिसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा, आप मोबाइल फ़ोन से ही फ़ोटो रिसाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए। अब हम यहाँ सबमिट पे करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे, देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ पे अपनी एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, जिसे आपको नोट डाउन कर लेना है। यही आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, आपको मेल और मैसेज भी आ जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जिनको फीस पे करना होगा यहाँ पे वो कैंडिडेट पेमेंट कर देंगे, उसके बाद उनका आगे का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। यहाँ क्लिक करके आप जो एक्नॉलेजमेंट है इसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बाद में काम आएगा। कुछ इस तरह का एक्नॉलेजमेंट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिवीजन और यूनिट है वो सिर्फ एक ही चूज़ करके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो एक यूनिट आप चूज़ करके अप्लाई कर रहे हैं अपने ट्रेड का, उसमें वैकेंसी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। अब वो डीवी के टाइम पे या सिलेक्शन के टाइम पे देंगे या नहीं, बट बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक यूनिट से ही यहाँ फॉर्म भरा जा रहा है। एंड मल्टीपल फॉर्म आप यहाँ भर भी नहीं सकते, क्योंकि आधार नंबर वगैरह फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी एक बार हम मेल करके कंफर्म करेंगे कि ये 3 यूनिट चूज़ करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, जबकि आपने उसमें लिखा है प्रेफरेंस में। बाकी आप लोग अभी एक यूनिट के लिए फ़िलहाल अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यूनिट आप सेलेक्ट करें अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, उसमें आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। एंड अगर आप लोग फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मेल कर सकते हैं techstudyiti@gmail.com पे।
हम कोशिश करेंगे आप लोगों का फॉर्म खुद से फिलअप करने की, आप लोगों से कांटेक्ट करके। बाकी थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। इस रेलवे अप्रेंटिसशिप के कई फ़ायदे मिलते हैं, आप सबको पता है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर यहाँ पे हो जाएगा होपफुली। एंड कई सारी और भी अप्रेंटिसशिप आई हैं चैनल पे। एनसीआर प्रयागराज के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ईसीआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एनईआर गोरखपुर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें चेकआउट करके फॉर्म जरूर भरिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।